सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो नेक्स्ट हम लोग करने वाले आर्टिकल जो है 62 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रीवियस वीडियो में हमने आर्टिकल 61 किया था। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये मैंडेट करता है टाइमिंग फॉर होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसीज इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब जब प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली होगा तो उसको इलेक्शन किस तरह से टाइमली करवाए जाए। फुल टेक्स्ट अगर हम आर्टिकल 62 की देखें तो वो क्या कहता है। An election to fill a vacancy caused by expiration of term of the office of president shall be completed before the expiration of term। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है 24 जनवरी को जो है 2005 में जो है वो प्रेसिडेंट ऑफिस ज्वाइन करता है, तो इसका टर्म फॉर एग्जांपल 24 जनवरी जो है 2010 में ख़त्म हो रहा है। तो ये जो टर्म है इसके ख़त्म होने से पहले, एक्सपायर होने से पहले ही इलेक्शन करवा लेना है। ये क्लॉज 1 कहता है। क्लॉज 2 कहता है ए इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट occurring by a reason of his death, resignation or removal or otherwise shall be held as soon as possible after। मतलब अगर किसी की ऑफिस खाली हो जाता है प्रेसिडेंट का, चाहे वो उसकी मौत से हो या वो अस्तीफा दे दे, रिजाइन कर दे, या उसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटा दिया जाए, या कैसे भी किसी भी पॉसिबल वे में, तो इलेक्शन जो है शेल बी हेल्ड एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है। और इन नो केस लेटर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस ऑफ वैकेंसी। मतलब 6 महीने से ज्यादा होने ही नहीं चाहिए किसी भी पॉसिबल वे में। 6 महीने के अंदर अंदर ऑफिस खाली है तो उसमें इलेक्शन करवा कर जो है वो वैकेंसी जो है वो भरनी है। ठीक है। एंड द पर्सन इलेक्टेड टू फिल द वैकेंसी, जो पर्सन को इलेक्शन इलेक्ट करके वैकेंसी भरा जाएगा, वो आर्टिकल 56 मैंने आपको पढ़ाया है। 56 जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है उसके तहत। और अब जो नया इलेक्शन, फॉर एग्जाम्पल कोई 3 साल में, कोई 2 साल में जो है बंदा मर गया है प्रेसिडेंट, या फिर उसको रिमूव कर दिया, रिजाइन कर दिया, तो अब जो नया इलेक्ट होगा, जो न्यूली इलेक्टेड होगा, वो पूरे, ये नहीं है कि बाकी के बचे हुए 3 साल या 2 साल के लिए वो प्रेसिडेंट बनेगा, नहीं, वो फुल टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए बनेगा जिस डेट पे जो है वो ऑफिस में एंटर होगा। तो ये 2 क्लॉज जो है आर्टिकल 62 के याद रखना। पहली कि इलेक्शन जो है वैकेंसीज, इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी एक्सपायर होने के टर्म्स जो है, मतलब 5 साल पूरे होने से पहले इलेक्शन करवाना है। दूसरा क्लॉज ये कहता है अगर डेथ या रेजिग्नेशन, रिमूवल या किसी भी तरीके से जो वैकेंसी आ जाती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, तो नया जो इलेक्शन है वो 6 महीने के अंदर अंदर करवाना है। किसी भी केस में 6 महीने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और जो होगा वो आर्टिकल 56 के तहत जो इलेक्शन नया कंडक्ट होगा, जो नया प्रेसिडेंट बनेगा, वो पूरे फुल टर्म 5 साल के लिए जो है ऑफिस होल्ड करेगा। ये प्रोविजंस जो है ये इंश्योर करता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वैकेंट ना रहे लंबे अरसे तक। ठीक है। फ्रॉम द टर्म ऑफ एक्सपायरी एंड मस्ट कंप्लीट बिफोर हैंड। ठीक है। वाइल जो कैजुअल वैकेंसी है लाइक डेथ और इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61 रिक्वायर्स पोल विद इन 6 मंथ्स। ठीक है। तो 6 महीने के अंदर अंदर, मतलब रेजिग्नेशन के थ्रू हो गया, या अच्छा एक वैकेंसी होती है कि बीमार है या कि कोई और रीजन है, उसमें नहीं, उसमें तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। लेकिन अगर डेथ की वजह से, रेजिग्नेशन की वजह से, इन चीज़ों की वजह से जो है, या इम्पीचमेंट की वजह से जो है हटाया जाए, तो इलेक्शन फौरी करवाया जाएगा 6 महीने के अंदर अंदर। और जो सक्सेसर होगा वो पूरे जो है 5 साल का टर्म जो है एंजॉय करेगा, फुल टर्म एंजॉय करेगा। ठीक है। इससे क्या होगा, एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है जो एग्जीक्यूटिव में, पार्लियामेंट्री जो गवर्नमेंट है उसमें। ठीक है। तो ये था आर्टिकल जो है 62 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट में जो है हम लोग आर्टिकल 63 जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।